अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। तो आज हम जा रहे हैं डोंगर गली, पाइपलाइन ट्रैक और मुशपुरी ट्रैक की तरफ। तो मेरे पीछे जो देख रहे हैं सब मरी की सेंटर में खड़े हैं। यहाँ से मार रोड मरी से निकलना हो तो आपने वापस जा सकते हैं। जीका गली मरी में जहाँ से जाना अयूबिया तराटा, तो ये वो चौक है जहाँ से हम हर तरफ जा सकते हैं। तो अब हम अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। हम सब बैठे हैं, इधर देखे सारे। तो जा रहे हैं हम डोंगा गली, मुशपुरी और टनल की तरफ। तो मरी का मौसम देखें आप, कितना ही शानदार मौसम है और क्या नज़ारे हैं बड़े। फॉग ही फॉग, क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं। और देखें कितनी खूबसूरत उन्होंने अम्ब्रेला की सेटिंग की हुई है लोकल्स ने। और यहाँ के लोकल्स ने अपने हाथ से बनाए हुए क्लीन, जो आप लोग यहाँ लेकर जा सकते हैं और अपने घरों में सजा सकते हैं। तो दोस्तों, मार रोड से जीका गली से अयूबिया से होते हुए हम पहुंचे इधर खेड़ा गली के पास। तो खेड़ा गली में अयूबिया के पास है मोटर टनल ट्रैक। तो यहाँ टनल ट्रैक से हम जाएंगे डोंगा गली से आगे जाएंगे मुशपुरी टनल की तरफ, मुशपुरी टॉप की तरफ। तो इधर से हम आगे जा रहे हैं। तो इधर से आगे जाके मुशपुरी टॉप की तरफ से होते हुए फिर हम आगे जाएंगे। और मेरे पीछे देख रहे हैं आप टनल, जो कि काफ़ी अरसे से बंद थी। गवर्नमेंट के इक़दाम की वजह से इसे ओपन किया गया और कचरे के ढेर को हटाकर आवाम के लिए एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट बनाया गया। अपनी फैमिली के साथ आएँ और एंजॉय करें टनल ट्रैक को। तो मेरे पीछे है टनल। अब मैं टनल के अंदर जा रहा हूँ। ठीक है, आपको दिखाता हूँ। ये बाकी मेरे कज़न अंदर जा रहे हैं और मैं टनल के अंदर ही जा रहा हूँ। ये देखें, हम जा रहे हैं टनल के अंदर। तो जब हम टनल के अंदर जाते हैं तो टनल में से थोड़ा थोड़ा पानी भी निकलता रहता है, जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट इसको साफ़ करती रहती है और आवाम के लिए एक अच्छा रास्ता बन जाता है। टनल में जब आप अंदर घुसेंगे तो बहुत ही इसके अंदर एक आपको अच्छा लगेगा, ठंडक सी फील होगी और एक कूल सी वाइब आएगी आपको। और इन्होंने अच्छे इंतज़ाम किया हुआ है, रोशनी वगैरह भी अंदर की तरफ है, बड़ी लाइट्स वगैरह लगी हुए हैं और अंदर एक अलग की दुनिया रहती है। लगता है कि हम किसी और जगह पर आ गए हैं। और टनल का ट्रैक दे रहा है आपको एक ही अलग वाइब, जैसा कि आप किसी मेज़ के अंदर फंस गए हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे लगेगा कि बहुत ही स्केरी सा है, तो जैसे आप कोई भूत बंगले में आ गए हों। तो मगर एक अच्छा एडवेंचर है, अच्छा स्पॉट बन गया है पिकनिक के लिए, आवाम के लिए। तो टनल तो ज़्यादा लंबी नहीं है, थोड़ी देर में ही ख़त्म हो जाती है, 1/2 किलोमीटर की है। तो एंजॉय करें, इस स्पॉट पर आएँ मरी में। और ये टनल आगे आपको मिलाती है पाइपलाइन ट्रैक की तरफ, जो पुराने ज़माने में फ़ौजियों के लिए पानी के लिए बनाया गया था, उनको वहाँ पानी मुयस्सर करने के लिए। मगर ये बनाया था अंग्रेज़ों ने। तो अब यहाँ काफ़ी अरसे से बंद था, कचरा वगैरह पड़ा हुआ था। गवर्नमेंट ने इसको साफ़ सुथरा किया, कचरे को हटाया और आवाम के लिए इसको ओपन हो गया है। तो आएँ और एंजॉय करें और अपनी फैमिली को ले आएँ। तो ये देख रहे हैं, पहले यहाँ ऐसे कचरा होता था और ये बंद थी। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे गवर्नमेंट ने इनके अच्छे इक़दाम किए तो फिर ये ओपन हो गई टनल। तो अब आवाम का बहुत रश लगा हुआ है और बहुत ही अच्छा एक एडवेंचर सा मिलता है सिर्फ 2 से 3 मिनट का। अब हम जा रहे हैं आगे पाइपलाइन ट्रैक की तरफ। मोटर टनल का ये हिस्ट्री लिखी हुई है, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं। हिस्ट्री लगी हुई है इसकी थोड़ी सी। तो क्योंकि हिस्ट्री तो साथ साथ चलती रहेगी और हमारा सफ़र भी चलता रहेगा। तो आगे जा रहा हूँ मैं, हम पाइपलाइन ट्रैक की तरफ जा रहे हैं और हमारे साथ चलते रहिए और मरी को नई नई जगह को एक्सप्लोर करते रहिए। इसी तरह आते रहिए। मरी का मौसम बहुत अच्छा हुआ है, आप लोग बहुत इंजॉय कर सकते हैं। ज़्यादा दूर ना जाएं क्योंकि आजकल सैलाब वगैरह हर जगह आ रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए मरी आपके लिए बेस्ट स्पॉट है बड़ी। जब आप अयूबिया नेशनल पार्क की तरफ आप आते हैं तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और अब चलते हैं हम अपने ट्रैक की तरफ। ये ऊपर ट्रैक की तरफ है बड़ा, तो चलते रहिए हमारे साथ और एक्सप्लोर करते। अब आप पाइपलाइन ट्रैक पे आते हैं तो ऐसी खूबसूरत सी बटरफ्लाई तो आपको मिलती ही है। तितली हूँ मैं, तितली। और देखें ठंडा पानी पी रही है। देखें अल्लाह ताला ने कैसे उसके कलर कॉम्बिनेशन बनाया और कितना खूबसूरत बनाया। तो जब आप पाइपलाइन ट्रैक की तरफ आएंगे तो आपको नज़ारे तो मिलने ही हैं। तो देखें ये नज़ारे,
हमारे साथ चलते रहें और मुस्कपुरी टॉप की तरफ हम आपको लेकर जा रहे हैं अयोध्या नेशनल पार्क की तरफ से, टनल के अंदर से गुजर के ऐसे नज़ारों को साथ लेते हुए। तो पाइपलाइन ट्रैक पे हम चल रहे हैं, तो यहाँ पर आने वाले लोगों से हम पूछते हैं कि उनकी क्या तासुरात हैं, 4 किलोमीटर तक कैसा रहा उनका सफ़र। तो पूछते हैं, बताएं आपका सफ़र कैसा गुजर रहा है? कुछ ना थक गए हैं फुल। ये सारे लड़के मुझे लगता है थक गए हैं। बहुत अच्छा गुजर रहा है, बहुत अच्छा गुजर रही है। इट्स वंडरफुल। आपने अगर वेट लूज करना है तो इस ट्रैक पे लाजमी आइए। तो यहाँ पर जो लड़के मुझे मिले हैं, मतलब मेरे कज़न ही हैं, तो वो कह रहे हैं कि थक तो गए हैं वो, मगर ट्रैक के लिए, सेहत के लिए ये अच्छा है। चलते रहें और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें दोस्तों। तो एट लास्ट 4 किलोमीटर का सफ़र करके हम अयोध्या नेशनल पार्क और पाइपलाइन ट्रैक को ख़त्म कर चुके हैं। थक तो गए हैं मगर अपने इस कदम सफ़र को जारी रखेंगे। गुड बाय। सफ़र को जारी रखेंगे। अब हम जा रहे हैं मुस्कपुरी टॉप की तरफ। और अगर आप ये ट्रैक फैमिली और बच्चों के साथ कर रहे हैं तो बच्चों के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल करें। बच्चों को अगर आप गोद पर उठा के ले आएंगे तो थक जाएंगे। बच्चों के लिए आपने थोड़ा सा इंतज़ाम रखना है। पानी वगैरह भी अपने साथ ले आए, नहीं भी ले आएंगे तो यहाँ पर स्टॉल वगैरह हैं बड़े। तो अब चलते हैं हम मुस्कपुरी टॉप की तरफ। तो हम पहुँच गए हैं डोंगा गली पहुँच गए हैं। डोंगा गली पहुँच के हमें स्टार्ट करना है मुस्कपुरी का ट्रैक। और ये सामने बोर्ड लगा है मुस्कपुरी। अब हमने स्टार्ट कर दी है मुस्कपुरी टॉप की हाइकिंग। लेट्स गो मुस्कपुरी टॉप की तरफ जा रहे हैं हम। चलते रहे हमारे साथ। तो मुस्कपुरी टॉप पे जाने के लिए भी देखें, हमें यहाँ पे टिकट लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे टिकट है पड़ा, टिकट लेके फिर हम जाएंगे मुस्कपुरी टॉप की तरफ। तो गाइस, आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप मुस्कपुरी टॉप की हाइकिंग करना चाहते हैं तो पहले टनल और पाइपलाइन की हाइकिंग नहीं, ट्रैक पे नहीं जाना। हाइकिंग तो मुस्कपुरी टॉप की है, अगर क्योंकि 4 किलोमीटर पाइपलाइन ट्रैक है, वही आपको थका देता है। और अब मुस्कपुरी टॉप पे सिर्फ ऊपर ही चढ़ना है। तो दोनों में से कोई एक ही करिएगा नेक्स्ट टाइम। ये देख रहे हैं, ऐसे चढ़ के हमें ऊपर जाना है। और ये बता रहा हूँ कि बच्चों के साथ यहाँ पर ना आइएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की ट्रॉली भी काम नहीं करती। बच्चों को उठा के हम चल भी नहीं सकते, बहुत ऊंचाई की तरफ है बड़ा। और ये देख रहे हैं कैसे ऊपर जाना है हमने। ट्रैक तो फिर ट्रैक ही है, करना ही है। अब तय कर लिया, हिम्मत में खुदा, मदद खुदा। गाइस, यहाँ से स्ट्रेट वे हमें ऊपर जाना है। थक गया हूँ, हाइकिंग तो करनी है। चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो चलते जाएं ट्रैक पर, हिम्मत नहीं हारनी। चलते जाओ। हिम्मत नहीं हारनी, चलते जाएं ट्रैक पर, चलते जाओ। जो मेरे कज़न हैं वो तो थक चुके हैं, बहुत पीछे रह चुके हैं, आ ही नहीं रहे। तो गाइस, फाइनली इतनी मुश्किल ट्रैकिंग के बाद मैं पहुंच गया हूं मुस्कपुरी टॉप पर। और मेरे पीछे जो आप व्यू देख रहे हैं वो है मुस्कपुरी टॉप का। तो इतनी स्वेटिंग मुझे मुल्तान में नहीं हुई थी जितनी मुझे मुस्कपुरी टॉप की हाइकिंग पर हुई है। व्यू तो अच्छा है पर मज़ा आया। तो देखें ये आप व्यू, कमाल का व्यू है।
उस पूरे टॉप पर आखिरी फाइनल हम पहुंच गए। ये तो जो भी आए बच्चों को ना लेकर आए, क्योंकि बच्चों को उठाना, अगर उठाने वाले बच्चे हैं तो फिर तो हर किस ना आए, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी स्लिप करने वाली जगह भी काफ़ी सारी आती हैं। मज़ा तो आया हाइकिंग पर और थक गया। व्यू देखें बस आप, सारे पैसे, सारी थकावट इस व्यू के लिए ही होती है, तो इतनी मुश्किल से हम आए हैं। तो ये थी मुश्कपुरी टॉप। अब हम बिल्कुल तकरीबन एंड पर पहुंच चुके हैं और वहाँ ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा सा रह गया बाकी। तो हम पहुंच चुके हैं मुश्कपुरी टॉप पर। काफ़ी हाइकिंग के बाद काफ़ी मज़ा आया, थक गए, स्वेटिंग हुई। तो गाइस अब तक के लिए इतना ही। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें और देखें हमारे एडवेंचर से भरपूर समर के ट्रिप को।